हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड और फाइनल पार्ट करेंगे और इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हो जाएगा। बेटा हमने पिछले पार्ट्स में क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था, उस जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है और ये कहाँ यूज होती है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा था कि जो उसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स सम आते हैं, इवन कि वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इजी होते हैं, बट क्या है कि प्लस माइनस का चक्कर आ जाता है या एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू आकर लग जाती है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं, हमें वो मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा अब देखो, सबसे पहले तो देखो क्या करना, हमने पहले एक इक्वेशन लो। अब आपको पहले बेटा एक चीज जाननी होगी कि जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन का आपके रूट्स बने, कहने का मतलब उसके फैक्टर निकले या उसके आंसर आए, जरूरी नहीं होता। जैसे एक इक्वेशन लो, एक्स स्क्वायर -5 + 36, ठीक है, ले ली। अब हमने क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमने ऐसे दो नंबर को चुनने होते हैं कि जो प्लस माइनस करके 5 बनाए और मल्टीप्लाई करके 36 बनाए। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया हुआ कि आप क्या करो, 36 को ही तोड़ दिया करो, 36 के आगे टुकड़े कर दिया करो टेबलों में, कि पहले किस में जाएगा 36 1 में, फिर अब 36 कैसे बनेगा, 2 के साथ किससे बन सकता है, 18 से, 18 2 का। फिर कैसे बनेगा 36 कैसे बनेगा, 3 के साथ 12 पर, 4 के साथ 3 के साथ 12 पर बनेगा, 4 के साथ कैसे बनेगा 36 बेटा, 4 9 का, तो 9 के साथ 4 का बनेगा। फिर 5 के साथ बन सकता है 36, नहीं बन सकता। 6 के साथ बन सकता है 6 का 36, हम इतने निकाल लेंगे पहले, इतने सफिशिएंट है। अब देखो बेटा दूसरी चीज क्या बोला था मैंने कि इसके बाद हमने क्या इन दोनों इन सभी को नोट कर लिया। उसके बाद हमने चेक क्या करना है कि ये जो नंबर आए हैं इनमें से ऐसे दो नंबर कौन से हैं जो प्लस माइनस करके 5 बनाए। ठीक है, पहला बन रहा है ना 30, ये प्लस करके 37 बनेगा, दो नंबरों को माइनस करके क्या 35 बनेगा। ये प्लस करके 20 बनाएंगे, 16 बनाएंगे माइनस करके, ये 15 बनाएंगे प्लस करके, माइनस करके क्या बना देंगे 9 बना देंगे। बट ये नंबर देखो, अब ये प्लस करके तो 13 बनाएगा बट माइनस करके वो 5 बना रहा है, तो कहने का मतलब हम 5 निकाल सकते हैं। अब बेटा एक चीज तो ये होगी कि 5 बना रहा है कि हम ये वाले नंबर उठाएंगे। अब इसको अरेंज कैसे करना, मेन बात तो वो है कि अरेंज कैसे करना कि ये साइन आपके यही रहे। तो बेटा -5 कैसे बन सकता है इन दो नंबरों से, देखो -5 आपका एक ही तरीके से बन सकता है, कब, जब ये आपका माइनस में 9 हो और प्लस में क्या हो 4 हो, माइनस में 9 हो और प्लस में क्या हो 4 हो, तो फिर ही आप -5 बना सकते हो। इसके अलावा बन नहीं सकता। अगर इधर माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस के लगेगा तो -13 आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे वैसे 13 आंसर आएगा, इसको माइनस कर दोगे तो +5 आएगा, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको रखो प्लस, इसको रखो माइनस, तो +5 आएगा। तो आपका एक ही तरीका है जिससे आप -5 निकाल सकते हो, वो तरीका क्या था कि -9 + 4। ठीक है। अब बेटा देखो -5 तो बन गया, बट ये चेक करो कि अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो फिर क्या बन रहा है। अगर यही दो -9 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है -36, तो आना क्या चाहिए +36। ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ कि ये अब आपका फैक्टर आ ही नहीं पाया। ठीक है। तो अब आपको कैसे अब बेटा देखो, हमने पहले ये लिखी इक्वेशन, फिर इतना कुछ सोल्व किया, लास्ट में हमें पता चल गया कि ये तो फैक्टर आना ही नहीं था। ठीक है, इसके फैक्टर बनने ही नहीं थे। ठीक है। तो ये काम तो हमारा सारा देखो कितना टाइम वेस्ट गया होगा। ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है कि आप एक नई चीज करो। बेटा आपने क्या करना, आप देखो बेटा इसकी जनरल इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन की कहीं कोई भी आप एक आप अलग अलग इक्वेशन की एक ऐसी जनरल इक्वेशन दे दो कि जहां कोई भी वैल्यू पुट करो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax² + bx + y = 0। अब a को यहाँ 1 पुट कर दो तो x² बन जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2x² बन जाएगा, b को यहाँ -5 कर दो तो -5x बन जाएगा, +5 कर दो 5 बन जाएगा, 2 पुट करो 2 बन जाएगा। कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो। और y की जगह, और ये सॉरी y नहीं है, यहाँ क्या आना है c आना है। ठीक है ना, c कांस्टेंट के, वैसे तो यहाँ आप y भी एज अ कांस्टेंट पुट कर ही सकते हो, बट y हम नॉर्मली वेरिएबल के लिए लेते हैं इसलिए पुट नहीं गया, तो यहाँ c पुट कर लो आप। तो c क्या है आपका
36 पुट कर लो, कोई भी मर्जी अपनी इच्छा है, ये आपने एक जनरल फॉर्म बना दी उसकी, ठीक है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, ये सारा झंझट करने की बजाय आपने पहले चेक करना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो वाकई सही है भी नहीं, उसके रूट्स निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो बेटा, आपने एक फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने लगाना बेटा फॉर्मूला। अब बेटा ये देखो इसको लगाओगे तो क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर क्या था हमारा इस केस में था बी स्क्वायर हमारा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, और आपका -4, अब माइनस आ गया 4 आ गया, ए क्या था हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 था, और सी क्या था हमारा 36, सी क्या था हमारा 36, ये चीज आ गई। अब 5 का कितना हो जाएगा 25, अब स्क्वायर है तो चाहे माइनस का चाहे प्लस का आंसर प्लस में ही आएगा। अब 436 का कितना होता है, 436 का करोगे तो आपका आएगा -144, ये चीज आएगी, ठीक है, -144 ये चीज आएगी। तो 25 को -144 से करो तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 25 को 144 से करोगे 119, क्या आ गया आपका 119। तो ये आप देखो 119 बट माइनस का, इसका आया माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था, तो ये नंबर बेटा क्या है 0 से छोटा, माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो अगर बेटा इस फॉर्मूले का आंसर आपका मतलब कि 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो आपके नो रियल रूट्स आपके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, आपके रूट्स क्या हैं निकलेंगे ही नहीं। तो आप इसमें अब देखो हमारे फैक्टर बने ही नहीं, ठीक है ना, तो आपके रियल रूट्स निकलेंगे नहीं। अब बेटा देखो एक चीज है कि मैंने यहाँ वर्ड यूज किया हुआ रियल रूट्स, ठीक है ना, नो रियल रूट्स, मैंने ये नहीं लिखा कि नो रूट्स या नो आंसर, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि इसका भी कोई आंसर आता होगा बट वो रियल नंबर में नहीं आता। अब आपने बेटा अगर तो आप छोटी क्लासेस हो फिर आपको नहीं, हायर क्लासेस हो फिर तो आपको पता होगा, अगर ये टॉपिक कर रहे हो समझ रहे हो किसी तरह से फिर आपको पता लग रहा होगा मैं जो कह रहा हूँ। बट अगर आप लोअर क्लासेस हो तो मैं आपको बता दूं कि हम जो रियल नंबर पढ़ते हैं ना, जितने भी रैशनल इरेशनल इंटीजर्स और दूसरे आपके होल नंबर नेचुरल नंबर, ये क्या एक रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। पर इसके अलावा भी नंबर होते हैं, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो कहने का मतलब इसके रियल रूट्स नहीं बनेंगे बट इमेजिनरी रूट्स बन सकते हैं, इसके रियल रूट्स नहीं बनेंगे बट इमेजिनरी रूट्स बन सकते हैं, ठीक है बेटा। इतनी चीज पता लग गई आपको, ठीक है ना। और वो बेटा हायर क्लासेस का पार्ट है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वगैरह, पर आपके लिए अभी तक इतना ही सफिशिएंट है कि अगर 0 से कम मतलब आंसर आ गया कम आ गया तो आपने बेटा सम इधर ही छोड़ देना, आपने क्या करना है सम आपने इधर ही छोड़ देना और आप लिख देना कि नो रियल रूट्स इसके हैं ना आएंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या करेंगे हम। अब बेटा सपोज करो इसी को ही हल्का सा ट्वीक कर दो, इसी को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम हल्का सा इसी को ट्वीक कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन में सोल्व करो, सेम इक्वेशन में सोल्व करके देखो ये वाली इक्वेशन चीजों को। अब देखो क्या होगा, अब बेटा बी स्क्वायर देखो क्या है आपका -5 था, -5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इधर क्या था आपका -4, ठीक है, ए क्या था 1 ही था और मल्टीप्लाई बाय -36, ठीक है। तो ये क्या बन गया 25 बन गया। 436 का हमने कितना किया था 144 किया था, बट इसके अब क्या हुआ माइनस माइनस कट गई तो ये क्या बन गया 144, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ गया 169, तो इसका आंसर क्या आ गया 169। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके फैक्टर आपके निकल आएंगे, आप खुद देख लो करके। 9 4 को हमने बनाना था, सेम इक्वेशन ली है तो 9, अब देखो बनाओ माइनस कैसे बनता था, ये ऐसे ही बनता था इसका -9 + 4 तभी -5 बनेगा, तो -5 तो बना लिया हमने। 9 जब -9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -36 आएगा, आ गया। तो कहने का मतलब इसके हम रूट्स निकाल सकते
हैं, इसके क्या है रूट्स निकाल सकते हैं। अब बेटा देखो इसके रूट्स निकाल सकते हैं, तो अब हम इसको भी सोल्व नहीं करेंगे, वो हम आगे सोल्व करेंगे दूसरे मेथड से। अभी के लिए इसको रब कर दो। तो अब आपका क्या आ गया बेटा, एक और रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन क्या आया एक आपका, कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, तो कहने का मतलब है कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब बेटा डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो कहने का मतलब दोनों डिफरेंट रूट्स आएंगे हमारे, दोनों क्या है आप हमारे डिफरेंट रूट्स आएंगे। ठीक है, एक सेकंड, तो ये चीज होगी। अब बेटा देखो ये भी होगी, तो दो डिफरेंट रूट आते हैं, तो आपने अभी तक जितने भी सम किए आपने देखा ही होगा कि दो अलग अलग रूट से दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब बेटा कोई ऐसी इक्वेशन सोचो, जैसे एक इक्वेशन लिखी मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू इधर 2 कर दो इंटू 2, ठीक है, ये कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे करो, ये इससे नहीं बनेगा, आपको यहाँ इधर भी 4 करना पड़ेगा, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब आएगा आंसर, देखो बेटा, तो b वाले को स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ गया, और इधर क्या करो, इधर भी आप माइनस 4ac माइनस 4a, a की वैल्यू क्या 1 और c की वैल्यू क्या 4। अब देखो बेटा क्या आया, 4 4 का 16, इधर क्या आया 4 4 का 16, ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब पंगा क्या, ना ये बड़ा है ना ही छोटा है, तो फिर क्या बनेगा, ठीक है ना, हमें इतना पढ़ा हमने कि अगर छोटा हो तो रूट ही नहीं निकलने, और अगर बड़ा हो तो दो डिस्टिंक्ट रूट निकलने हैं, ठीक है ना, डिफरेंट रूट निकलने हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब 0 आ गया, तो बेटा इसका थर्ड केस क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, कि अगर आंसर 0 आ जाता है, अगर आंसर 0 आ जाता है, तो क्या होगा, हमारे सेम रूट्स निकलेंगे, सेम रूट्स निकलेंगे। कहने का मतलब दोनों का आंसर क्या है आपका सेम आएगा, जो दो रूट्स निकलेंगे ना, तो वो क्या आएंगे आपके, जो आंसर आएगा आपका दोनों, या 2 2 आएगा या 3 3 आएगा या 4 4 आएगा, माइनस 5 आएगा, तो आपके आंसर क्या है, सेम निकलेंगे। अब बेटा इसको निकालना कैसे, देखो अब इसको ही हम शॉर्ट ट्रिक से कर, अब मैंने आपको बता दिया इसको निकालना कैसे है। अब बेटा देखो, अब आपने पता लग गया कि आपको कि ये इसका बन सकता है, ठीक है ना, कि और सेम निकलने हैं। अब बेटा एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरे का रूट अपॉन 2a, ये बेटा होता है जनरल फॉर्मूला आपका। ठीक है, अगर आपसे बाई चांस स्प्लिटिंग वाले मेथड से आपको देरी लग रही है, या आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते जा रहे हो कैलकुलेशन में, कोई ना कहीं पंगा पड़ा ही हुआ आपका कि नहीं सोल्व हो रहा है, तो आप क्या करो बेटा, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर सीधा ही आ जाएगा। आपका आंसर क्या है, सीधा ही आ जाएगा। अब देखो लगा के देखो, अब बेटा यही क्वेश्चन थी, यही पे लगाओ, आपको सेम वाला भी पता चल जाएगा और आपका आंसर का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसमें क्या करो, पहले माइनस बी पुट करो। अब बी क्या है 4, तो माइनस बी क्या होगा आपका माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये देखो बेटा इस वैल्यू को आपने देखो माइनस 20 के, ये 20 के माइनस 4ac तो आपने ऑलरेडी सोल्व किया ही हुआ है, ठीक है ना, तभी तो पता लगा कि इसके रूट्स निकलेंगे कि तो नहीं निकले। तो जो आपने सोल्व किया वो सीधा ही वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इस केस में क्या किया 0, तो यहाँ आपने 0 पुट कर दिया अपॉन 2a, अपॉन क्या है 2a। तो अब क्या 2a की वैल्यू क्या थी 1 नहीं थी, तो यहाँ 2 ही रहने दो अकेला, ठीक है ना, 2 1 से 2 ही होता है। तो अब बेटा देखो इसका आंसर क्या आया -4 प्लस माइनस, और 0 है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, ठीक है, तो अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बेटा एक प्लस माइनस का चक्कर देख लो, ये क्या है कि ये एक प्लस ऊपर लिखा और एक प्लस माइनस उसके नीचे ही लिखा हुआ, वरना
अलग अलग दिए होते हैं। इसका बेटा मतलब क्या होता है कि एक बार आपने इस टर्म को प्लस करना है और एक बार आपने इस टर्म को माइनस करना है। ठीक है, एक बार आपने इस टर्म को प्लस करना है और एक बार इस टर्म को आपने माइनस करना है। ठीक है, वो कैसे, अब करके देखो इधर। जैसे हम बेटा लास्ट में वो स्प्लिटिंग में टर्म बांट देते थे ना, सिमिलरली हमने ये चीज करनी है। अब -4, अब एक बार आपने क्या करना है प्लस, तो +0 अपॉन 2, और दूसरी बार आपने क्या करना है -4 -0 अपॉन 2। तो अब करके देखो, -4 + 0 क्या होगा, -4 ही होगा अपॉन 2। इधर -4 -0 क्या होगा, वो भी -4 ही होगा अपॉन 2। तो 2 के साथ 2 कट गया, 4 कट गया, तो क्या आ गया -2 आंसर। अब देखो सेम आ गए ना रूट्स, तो इसकी वैल्यू भी आप बता ही रही थी कि सेम आएंगे, तो दोनों के रूट्स क्या आए, सेम आए, तो आपका आंसर क्या है, सेम ही आएगा। और इस केस में बेटा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया होगा कि पैराबोला बनता है, या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा कोई पैराबोला, पर इस केस में जब सेम आ जाते हैं ना तो ऐसे सीधी लाइन बनती है। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन भर के देख लेना, ग्राफ वाली काफी है प्ले स्टोर पर, तो वहां आप अगर ये इक्वेशन भरोगे ना तो इसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा एक और इक्वेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें बाकी का भी पता लग जाएगा। ये मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं। अब बेटा फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अब बेटा इक्वेशन ले लो, पुरानी इक्वेशन ही ले लो कोई, x स्क्वायर -7x, क्योंकि इसके हमें आंसर भी याद है तो इजी हो जाता है मैच करना, समझना। अब बेटा देखो ये इक्वेशन है, यहाँ बननी है अपनी। अब पहले भरो -b, इसमें b क्या है, ऑलरेडी -7 है, तो -7 जब माइनस से एक और मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +7, ऐसी चीज आएगी ना, -7, तो आगे क्या है प्लस माइनस। अब ये आपने पहले निकाल के देखना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स बन रहे कि नहीं बन रहे। तो पहले ये निकाल के देखो, b स्क्वायर -4ac, ये तो हमें पता था बन रहे हैं क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए हमने आगे किया नहीं। बट इसका निकाल के देखो पहले, क्योंकि आपको तो अलग आएगी ना, डिफरेंट आएगी। तो b स्क्वायर क्या था -7, इधर से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये चीज आई। 7 का कितना बना 49, और 4 12 का कितना होता है 40 और 48। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब देखो ये कितना आया इसका आंसर, 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो पता नहीं, यहाँ पता लग गया 1 ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया आपका, इस पूरी क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आया। तो कहने का मतलब इसके दो रूट्स निकलेंगे और डिस्टिंक्ट निकलेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट निकलेंगे। तो यहाँ आपने क्या करना है, पहले 1 भर दो, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 है, a कितना है 1 ही है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर आ गया +7। अब देखो +-1 का रूट क्या होता है 1 ही होगा, तो इधर आ गया +-1 और इधर आ गया 2। अब आपने क्या करना है, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार आपने इसको माइनस करना है। तो पहले बेटा प्लस वाला उठाओ 7 + 1 अपॉन 2, और फिर माइनस वाला उठाओ 7 - 1 अपॉन 2। तो 7 + 1 8 अपॉन 2 आ गया, इधर क्या आ गया 6 अपॉन 2। इसका आंसर क्या आ गया 4, इसका आंसर क्या आ गया 3। तो आपके ये क्या है, दो रूट्स आपके आ गए। ठीक है, इससे क्या है, आपके दो रूट्स आपके आ गए। समझ आ गई बेटा आपको कि कैसे किया। तो बेटा इस कहने का मतलब पार्ट में यही था कि कैसे हम इजीली एक फॉर्मूले की मदद से ही हम आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।